Assalamu alaikum. Today we discuss about sexual reproduction in fungi. The sexual reproduction vary in different groups of fungi. कहते fungi के different groups हैं जिसमें sexual reproduction में क्या है different है. But fusion of applied nuclei and meiosis are common to all. कहते लेकिन जो end पे applied nucleus आपस में fuse होते हैं combine करके zygote बनाते हैं या उसके बाद meiosis होती है, ये तमाम ग्रुप्स में common है. When fungi reproduce sexually, hyphae of two genetically different but compatible mating types come together. Their cytoplasm fuse followed by nuclear fusion. कहते हैं जो hyphae होती हैं different types के कंपैटिबल मेटिंग मतलब कि एक मेल और दूसरा फीमेल. इनमें मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं है बल्कि इनमें क्या होता है पॉजिटिव हाइपी और नेगेटिव हाइपी. क्या तो पॉजिटिव और हाइपी और नेगेटिव हाइपी आपस में करीब आते हैं. उनमें फिर साइटोप्लाज्म सबसे पहले साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है मतलब कि पॉजिटिव हाइपी और नेगेटिव हाइपी के पहले सबसे पहले क्या मिलते हैं साइटोप्लाज्म मिलते हैं. उनके उसके बाद इनके जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है तो न्यूक्लियस आपस में डिफ्यूज होकर फ्यूजन कर देते हैं. कहता है in the two of the three main groups of fungi, that is basidiomycetes and ascomycetes, fusion of nuclei does not take place immediately after the fusion of cytoplasm. कहता है फंजाई के दो बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनका नाम है basidiomycete और ascomycete. इनको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल कह रहा है कि जो ये दो ग्रुप है basidiomycete और ascomycete, कहता है इनकी जब साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है तो इनके जो न्यूक्लियस है उसी टाइम फ्यूज नहीं करते. ठीक है. डज नॉट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली मतलब कि साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं करते. और कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है उसका हम नाम देते हैं कैरियोगैमी और जो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है उसको हम टर्म बोलते हैं प्लाज्मोगैमी. तो ये आपसे डिफरेंस पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी while fusion of nucleus is called karyogamy. So instead, the two genetic type of applied nuclei form two individual may coexist and divide in the same hyphae for the most of life of the fungus. कहते हैं ये क्या करते हैं बल्कि ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते बल्कि इंडिविजुअली दोनों फंजाई के दोनों हाइफी के न्यूक्लियस क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और दोनों अलग-अलग ही नेक्स्ट हाइफी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो इस सूरत में क्या कौन सी शक्ल बनती है इसका हम नाम देते हैं फिर डायकैरियोटिक हाइफी. ऐसे हाइफी जिनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको हम डायकैरियोटिक हाइफी बोलते हैं या उसका नाम देते हैं हेटेरो कैरियोटिक हाइफल सेल. तो ये आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय डायकैरियोटिक सेल. डायकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं ऐसे हाइफी जिनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसे हम डायकैरियोटिक हाइफी बोलते हैं. उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पोर्स. कहता है जो फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस करवाते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स सच एज बसीडियोस्पोर्स एंड आस्कोस्पोर्स. ये बसीडियोस्पोर्स भी स्पोर्स का नाम है और आस्कोस्पोर्स भी ये स्पोर्स का नाम है. कहता है सब्सिक्वेंट अपॉन द मेयोसिस इन जाइगोट. उसके बाद कहता है कि हर स्पोर्स एक हमें पता है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं और बसीडियोस्पोर जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं उसको हम नाम देते हैं बसीडिया या बसीडियो कार्ब्स. ठीक है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये फर्ज करें एक हाइफी है तो हाइफी के ऊपर क्या होती है एक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. तो इस तरह हमें पता कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं हाइफी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. कहते हैं ये जो स्पोर्स बसीडियो स्पोर्स होते हैं वो किस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे बसीडियो कार्ब्स में और जो आस्कोस्पोर्स होते हैं वो किस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे आस्की. इस स्ट्रक्चर को किसका नाम दिया जा रहा है बसीडियो कार्ब्स या आस्को कार्ब. और जो इसके अंदर स्पोर्स होंगे उसको किसका नाम दिया जा रहा है बसीडियो स्पोर्स एंड आस्को स्पोर्स. उसके बाद है फंजाई का सबसे पहला ग्रुप है दैट इज कॉल्ड जाइगोमाइसोटा. जाइगोमाइसोटा कहते हैं इसमें इसको हम जाइगोमाइसीट भी कहते हैं या कॉन्जुगेटेड फंजाई का नाम भी देते हैं. कहता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्म डायरेक्टली बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी फॉर्म टेम्परेरी डोरमेंट थिक वॉल रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोस्पोर्स. इनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है
तो जो जायगोट बनता है वो कैसे बनता है, हाइफी क्या बनाते हैं, टेम्परेरी डॉर्मेंट और थिक वार रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं जायगो स्पोर का। हैंस इस कहते हैं इसी वजह से इस ग्रुप को नाम दिया जाता है जायगो माइसीड का या जायगो माइसोटा का, क्योंकि इनमें जो जायगोट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जायगो स्पोर, इसलिए इन ग्रुप को नाम भी किसका दे दिया जाता है, जायगो माइसीड या जायगो माइसोटा। कहते हैं meiosis take place when zygospore germinate and haploid spores are produced। कहते हैं इनमें meiosis भी कब होती है, जब zygote जर्मिनेट कर रहा होता है, zygospore क्या कर रहा होता है, जर्मिनेट करके न्यू हाइफी बना रहा होता है एंड हप्लाइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस, और इस हाइफी में न्यू स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो उस वक्त क्या हो रही होती है, इस इन फंजाई के ग्रुप में मियोसिस टेक प्लेस हो रही होती है। कहते हैं स्पोर्स ऑन जर्मिनेटिंग प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। तो ये जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, न्यू माइसीलियम। माइसीलियम किसे बोलते हैं, हमें फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम का नाम देते हैं। तो ये थी जाइगो माइसोटा। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इज कॉमन। कहता है ये जो जाइगोमस होता है ये ज़्यादातर रिप्रोडक्शन किसकी मदद से करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं। उसके बाद कहता है ये जो इनके हाइपी होते हैं वो क्या होते हैं, कोइनोसाइटिक होते हैं, मतलब कि उनको उनमें सेप्टा मौजूद है नहीं होती, उनमें क्रॉस वाल मौजूद नहीं होते, उनमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और वो एक दूसरे के साथ क्रॉस वाल के जरिए डिटैच नहीं होते, बल्कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। कहता है इसकी जाइगोमाइसोटा की या जाइगोमाइसीट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एग्जांपल है राइजोपस, उसके बाद पीलोबोलस, यीस्ट, मोरल्स, ट्रूल्स, पोटरी माइल्ड्यूज एंड मोल्ड आर द एग्जांपल ऑफ जाइगोमाइसोटा। तो ये था जाइगोमाइसोटा के बारे में। उसके बाद इसका साइकिल देखते हैं। कहता है ये देखें ये एक फंजाई है, ये नेगेटिव फंजाई है और ये पॉजिटिव फंजाई है। कहते हैं नेगेटिव फंजाई और पॉजिटिव फंजाई की क्या होगी, फ्यूजन होगी। सबसे पहले ये कहते हैं दोनों हाइपी आपस में करीब आएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसके बाद है इनकी फ्यूजन, जो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे तो उसको किसका नाम देंगे, गुमेट गुमेटेंजिया। कहते हैं गुमेटेंजिया के बाद क्या बन जाएगा, जब पूरी तरह ये फ्यूज कर जाएंगे इसको फिर नाम दे देंगे जाइगोस्पोर का। कहता है जाइगोस्पोर का जर्मिनेट क्या बना देगा, एक हाइपी बना देगा। ये जो आपको हाइपी नज़र आ रहा है ये जाइगोस्पोर के जर्मिनेट करने से बना रहा है। कहता है जब ये जर्मिनेट कर जाएगा तो इसकी बॉडी में से क्या रिलीज होंगे, स्पोर रिलीज होंगे। तो स्पोर्स रिलीज होने के नतीजे में कहते हैं इन स्पोर से दोबारा कौन से मेल नेगेटिव हाइपी और पॉजिटिव हाइपी जनरेट हो जाएंगे। तो ये था साइकिल, क्या होता है कि मेल और सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपी आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद क्या बना देते हैं, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर में क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके अपनी बॉडी के अंदर स्पोर्स बना लेता है। जब ये स्पोर्स रिलीज होते हैं तो इनसे दोबारा पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपी जनरेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।